कम ऑन कीर्ति। कीर्ति 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 कीर्ति। दीदी, कम ऑन दीदी, सुपर। अरे वाह, यस। वाह, बधाई हो। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। हमारी एकेडमी का अगला प्लान सबमिशन कुश्ती टूर्नामेंट करने का है। अन्य शहरों के खिलाड़ी भी भाग लेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा प्रदर्शन दूसरों से अलग होगा, है ना? जरूर सर। गुड। आखिर में तुमने कमाल कर दिया। हाँ तुमने मेरी तकनीक को सही यूज किया। अंकल, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम अच्छा खेले प्रिय। घर कौन है? मुझे आश्चर्य है कि ये कौन आया है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? थोड़ा रुकिए, मैं इसको साड़ी में लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है, हमने काफी देख लिया है। एजेंसी वाले ने तो बोला था कि उसने कुश्ती छोड़ दी है। नहीं, एक बार शादी हो जाने के बाद कुश्ती नहीं लड़ेगी। अरे नहीं, उसकी कुश्ती मत छुड़वाइए। अगर सभी की शादी हो गई तो हमारे देश के लिए पदक कौन जीतेगा? मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तुम्हारी छोटी बेटी की शादी तुम हमारे बेटे से करवा सकते हो, अगली जो भी शुभ तिथि है उस पर। तुम जा सकते हो। तुम एक पहलवान के साथ कैसे जिंदगी बिता सकते हो? अगर वो एक थप्पड़ मारेगी तो मर जाओगे। वो ना तो तुम्हारे साथ रहेगी और मुझे भी मारेगी। चुप रहो और चलो। क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा? हाँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो कुश्ती लड़े। तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं दंगल का आमिर खान हूँ और उसने मेरे ट्रेनिंग के कारण उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये सब तुम्हारी वजह से। तुम उसे मैच में ले गए और वो प्रेरित हो गए खेलने के लिए। तुमको क्या लगता है कि मैं उसको साथ क्यों ले गया है? अगर मुझे चोट लगी, अपने परिवार को सूचित करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, इसलिए मैं उसे साथ ले गया। पर्याप्त। कई शूटर्स ने विजिट किया, कुछ भी काम नहीं आ रहा। भाई चिंता मत करो, कीर्ति की शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है। निराशाजनक, तुम वृद्ध और अविवाहित हो और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मुझे डर है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। बस ये सोचा। भाई पापा, डॉक्टर साहब, वो अब कैसा है? तुम्हारे पति श्रीमती सरोजनी को दूसरा दौरा पड़ा, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। कोई चिंता नहीं, वो 2 दिनों तक निगरानी में रहेंगे। उसे टेंशन से दूर रखो। मेरी वजह से सब उदास बैठे हैं अस्पताल में। कुश्ती के लिए मेरा प्यार कारण है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? 18 साल पुरानी कहानी है। कीर्ति उसी वक्त 6 साल की थी। जब मैं उससे पूछता था कि वो पापा की पालतू है या माँ की, वो जवाब देती थी मैं चाचा की पालतू हूँ। ऐसी थी हमारी बॉन्डिंग। मैं उसे स्कूल ले जाया करता था, मैं उसे खाना खिलाकर सुला देता था। उस समय के दौरान एक कुश्ती कोच पहुंचे। मैंने सोचा कि कुश्ती आसान थी और मैं क्लास में शामिल हो गया, लेकिन मेरा पेट मेरी इच्छा के रास्ते में आ गया। अरे मुझे लड़ाई में प्रदर्शन करते देखने के बाद कोच ने मुझसे बात की। अगर तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है तो तुम कुश्ती नहीं कर सकते। तुम कुश्ती के लायक नहीं हो। भगवान के लिए कोई और दूसरा शौक पाल लो। कोच, भले ही दुनिया कहे कि तुम हार गए, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम ऐसा नहीं मानते। फिर भी मैं हारता रहा। मेरी हार कीर्ति को परेशान करती थी। अंकल, जब उस आदमी ने आपके गर्दन को लॉक कर दिया तो आपने अपना पैर ढीला क्यों किया? आप उसके पैर पर पूरा भार डालकर उसे फंसा सकते थे। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे बताओ, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? कीर्ति ने आशा व्यक्त की कि मुझे करना चाहिए, कम से कम एक मैच जीतो। अंत तक ये सपना ही बना रहा। बाय। चलो शुरू करो। मैं कुश्ती में अच्छा नहीं था, लेकिन कीर्ति जो मुझे देखकर बड़ी हुई हर तरह से वाकिफ थी। हाँ,
उसने स्कूल में आयोजित कुश्ती में भाग लिया और जीती। ऐसा लगा कि मैं जीत गया। कीर्ति ने कॉलेज ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद थी कि वो कॉलेज में पढ़ेगी, लेकिन वो दृढ़ थी और कुश्ती करना जारी रखा। कुश्ती पुरुषों का खेल है, ये तुमको खेल शोभा का नहीं कोई देगा। लिंग नहीं होता है। अगर तुम खेल के मैदान को देखोगे तो वहाँ सब एक है। अगर तुम्हारा चेहरा कुश्ती से खराब हो गया तो क्या होगा? कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मेरा भाई दृढ़ था कि कीर्ति की शादी कराने के लिए। क्या तुम्हारी बेटी पहलवान है? नहीं, वो कॉलेज में करती थी। छोटे बालों में औरतें मर्द जैसी लगती हैं। 100 तोला सोना, 10 लाख कैश और इनोवा कार। अगर आपको ये मंजूर है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। दहेज की पेशकश कर शादी करना महिला के रूप में मेरा अपमान है। आप प्लीज जा सकते हैं। ईव टीजिंग जुड़ गई कुश्ती और दहेज की सूची में। कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसकी बहन राजी को परेशान किया। उसने उनमें से नरक को हरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को परेशान करने की? हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, वाहिद जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। बस स्टैंड पर लड़कों की पिटाई करती कीर्ति का वीडियो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। अब से केरल में कोई भी तुमको बेटे की शादी देख रहा है वो। यदि तुम अभी भी जोर देते हो तो हम दूसरे राज्य में देखेंगे। भगवान मदद करो। ये आश्चर्य होता अगर इस सारी अव्यवस्था के बाद मेरे भाई को स्ट्रोक नहीं होता। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या उसने कहा कि मैं जल्दी मर जाऊंगा? पापा, मुझे चिंता नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूं। मैं शांति से मर जाऊंगा अगर मैं देखूं कि तुम शादी कर लो। हमारे देश की महिलाओं के लिए परिवार पहले आता है। ड्रीम्स और एम्बिशन आते हैं, सब कुछ बाद में आते हैं। पापा, मैं एक पहलवान के रूप में एक बड़ा नाम कमा सकती हूँ। मुझ पर विश्वास करिए। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये हमें शोभा नहीं देगा। ये मत भूलो कि तुम्हारी एक छोटी बहन है। तुमको उसके जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। कृपया कुश्ती छोड़ दो। अरे तुम रो क्यों रही हो? इसलिए कि तुम्हारे पिता ने तुमसे कुश्ती छोड़ने के लिए कहा? उन्होंने तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका। शादी करके आगे बढ़ो और घर में कुश्ती करो। कंफ्यूज हो गई क्या? हम शादीशुदा महिलाएं बेटा और होती ही क्या हैं? पहलवान ही तो होती हैं। हमें हर दूसरे दिन अपने पतियों के साथ झगड़ना लड़ना पड़ता है। क्या आपने दादाजी के साथ कुश्ती की? बिल्कुल करी। मैंने तो पूरा जोर लगाकर उनसे लड़ाई करी और अब वो शांति से विश्राम कर रहे हैं। बेचारी आत्मा। ऐसे ही तुम्हारी भी शादी होगी और तुम जीवन भर उस आदमी से कुश्ती लड़ोगी।
कबड्डी चलो भाई आओ। कबड्डी 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 इसके बाद मुझे अपने लिए एक मैच खोजने के लिए मत ले जाओ। भाड़ में जाए तुम्हारी शर्तें। उन्होंने सिर्फ 8वीं क्लास तक इसका पीछा किया, वो भी फेल रहा। इस उम्र में इतना कम पढ़ा लिखा मिलना मुश्किल है। कोविड-19 के लिए धन्यवाद, हर कोई हाई स्कूल से पास हो गया। भाई कितनी पढ़ी लिखी है? तुम कब से हो? 7वीं से। सुनिए, मिड डे मील प्लान जैसे लोगों को लुभाने के लिए लाई गई थी यार, फिर भी तुम हाई स्कूल नहीं गए। अगर वो एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की है, 100 सवाल पूछेगी, लेकिन एक अनपढ़ लड़की मेरी बात जरूर सुनेगी। पढ़ी लिखी लड़की करंट अफेयर्स के बारे में बात करती है, अशिक्षित लड़की को पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। देखो, एक पढ़ी लिखी लड़की समाज के लिए अच्छी होती है और सामाजिक बातें करती है, लेकिन एक अनपढ़ लड़की मेरे लिए रस्म और कड़ी बनाती रहेगी। संक्षेप में, एक अशिक्षित लड़की मेरा पालन करेगी, जबकि मुझे शिक्षित लड़की का पालन करना चाहिए। मेरे दिल पे मैं। भाई तुमने जो बोला वो अंग्रेजी नहीं है, हिंदी है। ठीक है, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में नाइट पिकिंग करते हुए उसके साथ शांति बना सकता हूँ। वो लड़कियों को इसलिए तो रिजेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उनके बाल छोटे हैं।
सुनिए, लंबे बाल महिलाओं के लिए खूबसूरत संपत्ति है। छोटे बालों के साथ वो पुरुष के अलावा और कुछ नहीं है। तुम जानते हो लड़कियों के किस तरह के बाल होने चाहिए? बड़े बालों को उसकी पीठ तक जाना चाहिए और टखनों के ऊपर तक लटकना चाहिए। जब वे चलती है तो उसे पेंडुलम की तरह हिलना चाहिए। मेरा मतलब उसके बालों से था। तुम ये देखो, बाल जो हवा में बहते हैं। मेरे चेहरे को इनायत से ब्रश करना चाहिए, और जब वो मेरे बगल में लेटी हुई होती है, मैं उसके बालों को गले लगाना चाहता हूँ। इसकी सुगंध तुम्हारी जैसी मोटी खोपड़ी नहीं मिलेगी। काका, मुझे आंटी जैसी आज्ञाकारी लड़की ढूंढा दो यार। तो तुम्हें अपनी बुआ से शादी करनी होगी। 2000 के दशक के बच्चों के लिए अगर ये एक लड़की है तो काफ़ी है, लेकिन तुम अपनी सभी मूर्खतापूर्ण पूर्व शर्तों के साथ अविवाहित रहना। खूनी 90 के दशक के बच्चे। पहली पत्नी बुला रही है, वो उससे क्यों डरता है? अरे अंकल, वो इतना कमजोर है, नून अपना काम करेगा। हाँ, खुद से बचने के लिए बेहतर है शराब ही ना पिए। पता चलेगा शादी के बाद। शादी के बाद भी मैं वैसा ही रहूंगा। शर्त लगा लो। मैं शर्त नहीं लगाना चाहता। जो तुमने कहा एक बार फिर से दोहराना। शादी के बाद भी मैं वैसा ही रहूंगा। यही बहुत है। मैं भविष्य में मददगार हूँगा। जाने देना। हम विकास के विचार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर विकास पानी को प्रदूषित करता है तो तुम क्या उम्मीद करते हो? तुम्हारे तुमको कारखाने में डाई अपशिष्ट बूढ़ा आदमी डाई का कचरा स्पष्ट करे, तुम और क्या उम्मीद करते हो? ए, मजाक करना बंद करो। ज्ञानी कह रहे हो, मैं तुम्हें यही धूल में मिला दूंगा। अरे दफा हो जाओ। हे सतम दास, मुझे आशा है कि तुम जानते होगे कि 4 गायें मर गई हैं तालाब का पानी पीने के बाद। संभवतः गाय बीमारी से मरी है। तुम इसका दोष मुझे क्यों दे रहे हो? गांव के आधे से ज्यादा लोग उसी तालाब से पानी पीते हैं, सभी स्वस्थ लग रहे हैं। तुमको कैसे मालूम? अस्पताल में जाकर जांच कराओ। हर दिन कई बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सभी मर चुके हैं। सत्यम, ये तर्कहीन लगता है। चलो उसकी फैक्ट्री बंद कर देते हैं। देखिए, आप इस गाँव के राष्ट्रपति हैं, भारत के नहीं। ए दास, अपने अहंकार पर अंकुश लगाओ। सत्यम, मामला दर्ज करो, हम उसे कोर्ट ले जाएंगे। आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए याचिकाकर्ता को 1 महीने का समय दिया जाता है सबूत इकट्ठा करने के लिए। कोर्ट ने जानकारी दी कि तब तक फैक्ट्री पर कोई स्टे नहीं रहेगा। सबूत इकट्ठा करो और एक मजबूत मामला बनाओ। दास चतुर है, वे मामले की दिशा बदल देंगे। हमें अदालत में अपमानित किया जाएगा। बेटा, हम शराब खरीदने जा रहे हैं और फिर खेत में ड्राइव करेंगे। काका, आज माँ की पुण्यतिथि है, तुम्हें पता है इस दिन मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से शराब के लिए पैसे लेता था। तुमने सिर्फ उसकी माँ से पैसे नहीं लिए, तुमने उसकी सौतेली माँ से भी पैसे लिए। तुम्हारा मतलब हमारी सौतेली माँ से? हाँ। अरे अरे ध्यान रहे, तुमने मुझे टक्कर लगी होती तो क्या होता? मेरे पास बीमा भी नहीं है। कार से बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। ये वो कार है जो तुमसे टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई है। हेलो मिस्टर बिग फैट पंच। हे रत्नम, रुको, मैं आ रहा हूँ। चलो भी। अरे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्त जॉर्ज से मिलने आया था। ये यहाँ के अधिवक्ता है। ये मेरा दोस्त है गणेशन, हम 7वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे।
हमारे चाचा केवल 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं, दिखावा करना। चलो कार के अंदर चलो। अरे मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। गणेश, तुम अरविंद स्वामी की तरह सुंदर दिखते थे, क्या हुआ तुझे? क्या करें, मैं व्यस्त रह रहा हूँ। चलो भी, तुम अब्बास की तरह हैंडसम हुआ करते थे, लेकिन अब तुम बदल गए हो। मेरा मानना है कि इन दोनों ने कभी अपनी जिंदगी में अच्छे लोग नहीं देखे। तुम क्या फुसफुसा रहे हो? अरे कुछ नहीं मिस्टर हैंडसम, हाँ आप जारी रखिए। रत्नम, तुम्हारा एक भव्य जीवन है। अरे चलो भी, ये सब मेरे भतीजे का है। रत्नम, क्या तुम्हारा भतीजा शराब नहीं पी रहा? हाँ, वो नहीं पीता। बेटा तुम ड्रिंक क्यों नहीं लेते? जी नहीं धन्यवाद, तुम जारी रखो। छोटे वाले का क्या? हाँ, उसे मजबूर मत करो। इतना बेहतरीन किरदार और वो भी 2022 में। क्या तुम्हारा भतीजा शादीशुदा है? इस जीवन में नहीं। क्या उनके सितारे खराब हैं? सिर्फ एक नहीं, लेकिन उसके सारे सितारे बदनाम हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ITI, IIT नहीं। मैं कीर्ति की शादी करने की सोच रहा हूँ, लेकिन उनकी पूर्व शर्तों को पूरा करना कठिन है। ए गणेश, तुमको देखकर लगता है कि मेरे भतीजे के लिए तुम्हारे पास कोई मैच है। इसने पता भी लगा लिया। हाँ, एक लड़की है, लेकिन वो यहाँ से नहीं है। पलक्कड़। पलक्कड़? हाँ, पलक्कड़ काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान सीमा के पास है, ये केरल सीमा के पास है। ये केवल 1 घंटे की ड्राइव पर ही है, सिर्फ 50 किलोमीटर। भतीजे, वो लड़की कौन है और उसने अपनी शिक्षा कितनी दूर की है? वो मेरी भतीजी है। वो 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी। केवल 7वीं कक्षा तक? ज्यादा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारा भतीजा 8वीं तक पढ़ा है इसलिए मैंने 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई बंद कर दी। गणेश एक बात बताओ, तुम्हारी भतीजी के बाल कितने लंबे हैं? मैंने कहा केरल, और तुम अभी भी संदेह में हो। भारत में केवल केरल की महिलाओं के बाल सबसे लंबे होते हैं। उनके लंबे बाल उनकी धुन पर नाचेंगे। हर महीने इसकी छटाई करनी पड़ती है। इसे हर महीने ट्रिम क्यों करना पड़ता है? अगर वे इसे नहीं काटते तो वे उस पर ठोकर खाएंगे। बेवकूफ, ये उलझ जाएगा। गणेश, बेहतर होगा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। कल हम सब साथ में चलेंगे और फिर लड़की को देखेंगे। हे भगवान, नहीं। देखो, अगर तुमने मेरी भतीजी को देखने आ रहे हो तो मुझे आवश्यक व्यवस्था करनी है। और यदि तुम अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगे तो मेरे भाई को दौरा पड़ेगा, फिर शादी नहीं होगी। क्या तुम्हारे भाई को अक्सर दौरा पड़ता है? रत्ना, तुम नहीं समझोगी। मुझे कुछ करना है, मैं चलता हूँ। तुम अपने भतीजे को पलक ले आओ, हम इसे सुलझा लेंगे। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मैं ये नहीं पहन सकती। इतना क्यों भड़क रही हो? और भी औरतें इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसकी इतनी शर्तें हों। हर पुरुष को एक महिला से जिससे वो शादी करने वाला होता है कुछ उम्मीदें होती हैं, और हम महिलाएं भी तो पुरुषों से उम्मीद करती हैं कि उनकी अच्छी नौकरी हो, उनका अच्छा सा घर हो और वो हमें सुख और आराम दे। माँ, अब तो मेरी बात समझो। तुमको नहीं लगता कि शादी के बाद उन्हें पता चलेगा कि ये नकली है या नहीं? ये शर्मनाक होगा। प्रिय, हम एक शादी करने के लिए 1000 झूठ बोल सकते हैं। हम केवल 2 चीजों के बारे में झूठ बोलने जा रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे बाल। चाचा, हाई स्कूल पास आउट को ग्रेजुएट कहना गलत है। तुम BSc ग्रेजुएट हो, लेकिन हम झूठ बोलेंगे कि तुम 7वीं पास हो। हाँ, ये झूठ नहीं है क्योंकि तुमने 7वीं कक्षा पास की थी। मासूम लड़के तुमको तमिलनाडु के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार बस शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो सही है प्रिय, कृपया अपने पिता की स्थिति पर विचार करो। जो मन में आए वो करो। प्रिय, सक्सेस। मैं इस बारे में कैसे भूल गया। अगर वे इन तस्वीरों को देखे तो हम बर्बाद हो गए हैं। ये लो। स्वागत है बेटा, तुम सभी का स्वागत है। गणेश, मुझे लगता है कि सब कुछ तैयार है। बिल्कुल तैयार। मेरे भाई को स्ट्रोक नहीं होगा। अभिवादन, स्वागत, सब अच्छा, हम ठीक हैं। सरोजनी, बेटा सावधान रहना, तुम छलक सकते हो।
तुम इन लंबे बालों में बहुत प्यारी लग रही हो। बुढ़िया ऐसे बोलती है जैसे पहली बार देख रही हो। वो असल में अभी हाल ही में उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी, उन्हें सब कुछ नया लग रहा है। माँ कुछ देर चुप रहो। मैंने तुम्हारी बेटी को कहीं देखा है शायद, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या आप पहले कभी पलक्कड़ गए हैं? नहीं। ना तो मेरी बेटी पोलची गई है, जाहिर है तुम उससे नहीं मिले। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे जानता था। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ तक पढ़ी हो? तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तुमने ही पढ़ाई किया है? वो क्या है ना, इसे स्कूल वो ही ले जाया करते थे। ओह, ये तो भुलक्कड़ है बिल्कुल, इसलिए हमने 7वीं के बाद उसकी पढ़ाई बंद कर दी। ओह ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे हे, उसे घूरना बंद कर। अगर तुम कुछ कहते हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। सत्यम, मैं उसे कैसे पसंद नहीं कर सकता? उसके बालों को देखो, वो काले और लंबे हैं। इतने लंबे बाल हमारे शहर में किसी के नहीं होते। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतने लंबे होंगे। मेरी अपेक्षा से इतना लंबा है। केरल की महिलाएं सबसे अच्छी होती। मुझे केरल से प्यार है। मैं पिनराई विजयन से प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को पसंद करता है। चलिए फिर बाकी सब कुछ फाइनल करते हैं। मैंने ज्यादा बचत नहीं की, मेरे पास जो कुछ है उसे मैं अपनी बेटियों में बराबर बांट दूंगा। अच्छा हुआ कि अगर तुम हमें एक विचार दे सको। वो इकलौता बेटा है, उसके पास एक घर और 20 एकड़ नारियल का बाग है। आमदनी की भी कोई कमी नहीं है। साथ ही तुम्हारी बेटी को ससुराल का कष्ट भी नहीं मिलेगा। बताओ फिर क्या कहते हो? रत्नम, तुम्हारी मांग सही है, लेकिन आइए हम इसे खुले में कहें, 40 तोला सोना और 4 लाख नगद। इसके ऊपर हम दहेज के आवश्यक सब कुछ प्रदान करेंगे। हाँ ठीक। 40 तोला सोना और 4 लाख नकद? उठो अंकल, हमें इस गठबंधन की जरूरत नहीं है। चलो चलो चलते हैं। कृपया बैठ जाओ, हम और शर्तों पर बात करेंगे। ये बातचीत व्यापार का कोई लेन देन नहीं है। आप अपनी बेटी को देखो, वो कितनी विनम्र है। आपने एक प्यारी और विनम्र बेटी को पाला है, वो भी ऐसे समय में। सही में मुझे आपकी बेटी से शादी करने के लिए दहेज देना चाहिए। बताओ मुझे कितना पेश करना है, बताइए बताइए। बेटा तुम अभी तो ना कर रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि तुम शादी के बाद हमें परेशान नहीं करोगे। माँ, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? एक मर्द के रूप में दहेज लेना मेरा अपमान है। சினுக்கா ஒரு சக்கரை பொட்டலம் இருக்கா, டாட்டக்கா டினுக்கா ஒரு சந்தன பட்டையும் இருக்கா. சல் சக்கா சினுக்கா ஒரு சக்கரை பொட்டலம் இருக்கா, டாட்டக்கா டினுக்கா ஒரு சந்தன பட்டையும் இருக்கா. देख रहे हैं वन एक्सपर्ट के साथ
से अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। OneX बैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। हम सच्चे हैं तमीजान। हम वो लोग हैं जो शादियों में हंगामा करते हैं। मैंने देखा कि तुम अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहे हो। क्या ये गलत है? हाँ, हम दुनिया में किसी को भी देखकर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसका फायदा उठाएंगे। अंकल तुम देखते हो ना, वो मेरी आदर्श पत्नी है। मैंने जिसका सपना देखा था यार, इसीलिए मैं उसे थोड़ा देखते ही फिसल गया। ये सभी पुरुषों की कमजोरी होती है बे। बेटा, इस बात का ध्यान रखना। वो कहते हैं कि ये पहली रात है, ये केवल महिलाओं पर लागू होता है, क्योंकि उनका जीवन उसी रात से शुरू होता है। लेकिन पुरुषों के लिए ये आखिरी रात होती है, क्योंकि उस रात के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। स्पष्टीकरण मत मांग, मुझे अपना हाथ दिखा। ये धागा क्या है? ये कोई साधारण धागा नहीं है। ये धागा पत्नी को वश में रखता है। मैंने इसे इस जादूगर से ऑनलाइन मंगवाया है। जाओ और अपनी पत्नी को वश में करो। ये क्या है चाचा? ये हमारे देवता द्वारा आशीर्वादित धागा है। मैं तुम्हारे गुस्से को काबू करने के इसे तुम्हारी कलाई पर बांध रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है चाचा। ये आस्था का मामला है, इसे मना मत चलो करो। ये सिर्फ एक धागा ही है। अपनी दादी की बात सुनो। इतने हेयर पिन्स क्यों? अच्छा सुनो, पहली रात के दौरान दूल्हे बहुत आक्रामक होते हैं। अरे 4 हेयर पिन कम पड़ेंगे, ये तुम्हारे नकली बाल अलग हो जाएंगे। 10-15 पिन लगाओ। अच्छा, जब अंदर जाओ तो उसके पैर छूना। क्यों? ये एक परंपरा है बेटा, ज्यादा सवाल मत करो। क्यों? वो तो हमारे पैर छूने हैं। ओह, खुश रहो। हमारी इतनी मजबूत भुजाएं कैसे हैं? ये तो हड्डी का वजन है। क्या तुम बहुत काम करती हो? बहुत अच्छा, बैठ जाओ। मैं कैसे शुरू करूं? चलो मैं तुमको अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मैं एक मज़ेदार व्यक्ति की तरह दिख सकता हूँ, लेकिन हकीकत में बहुत गंभीर हूँ। मैं गुस्सैल हूँ और अपना हाथ उठा सकता हूँ। मेरे लिए सम्मान सर्वोपरि है। कैसी भी स्थिति हो, तुमको मेरे साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। कृपया मुझे घटिया उपनाम बिल्कुल भी मत देना, जैसे आजकल के युवा करते हैं। ये मेरे साथ ठीक से नहीं बैठेगा, समझ गई? पलक क्यों झपका रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ 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 हाँ। चलो भी। सुनो, मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना है कुछ। तुम मुझे सुबह बता सकती हो। नहीं, मुझे इसे अभी कहना होगा। क्या तुम्हारा कोई और प्यार है जिसे मैं नहीं जानता? तुम्हारे प्रेमी के साथ भगाने में मदद करूं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे बाल। अरे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। देखो ना, यही तो समस्या है। ये कोई समस्या नहीं है, हमें देर हो रही है। 1 मिनट। कौन है ये? चाचा जी हैं। बेवकूफ नहीं जानता कि कब कॉल करना है। आगे बढ़ो और बोलो। सुनो, तुम परीक्षा में नहीं हो, ये तुम्हारी शादी की रात है। यदि तुम प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो परिणाम नकारात्मक होगा। कह रहे हो चाचा जी? सुहाग रात को महिलाएं आमतौर पर खुलती हैं, सोचती हैं कि उनका पति ईमानदार है। तुम कृपया वो गलती ना करो। चाचा मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, दखल देना बंद करो और मेरी बात सुनो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे पापा चैन की नींद सो रहे हैं। कृपया ऐसे कुछ ना करें जिससे वे हमेशा के लिए सो जाएं। हाँ, तुम अपने बालों के बारे में कुछ कह रही थी। मैंने सुना है कि तुमको लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे चाचा ने मुझे बताया। तो तुम चाहते हो कि मैं रोज अपने बालों के लिए ऑर्गेनिक शैम्पू का उपयोग करूं? तुम होशियार हो। ये नेचुरल और खूबसूरत बाल ऑर्गेनिक शैम्पू की मांग करता है। चलो मर गई मैं। तेरे की हे भगवान। रुकना। ये क्या है? बाल। मुझे पता है कि ये बाल हैं। तुमने बाल क्यों नहीं धोए? मैंने बाल धोए हैं। मुझे कोई धोखा तो नहीं दिया ना? जाओ और बाल धोकर आओ। मैं अभी अभी शादी की है और इस बात से अनजान है कि बाल धोने चाहिए। अब इसे स्नान करना कहते हैं। इसके बाद ऐसा करना जारी रखना। जाओ, होशियार हो ना। वीरा, वीरा। तुमसे मिलने के लिए बहुत लोग आए हैं। वो सब मेरे लोग हैं, परिषद की बैठक के लिए जा रहे होंगे। मेरे बिना नहीं जाते हैं कहीं। नमस्कार बेटा। तो अंकल, आज हम कहाँ जा रहे हैं? ये खत्म होता नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो कार स्टार्ट करो। ये धागा पत्नी को वश में रखता है। मैंने इसे एक जादूगर से ऑनलाइन मंगवाया है। कीर्ति, जी क्या हुआ?
जब पति जा रहा हो तो पत्नी को मुस्कुरा कर विदा करना चाहिए। ये एक पत्नी का अच्छा गुण होता है। आओ यहाँ आओ, अपनी बाईं ओर चलो, अपने दाहिनी की ओर चलो, बालों को सामने लाओ, थोड़ी सी मुस्कान दो, अब अलविदा कह सकती हो। चलो चलते हैं। ए पन्नी, यहाँ आओ। भाई मुझे बताओ। इस चेन को साहूकार के पास ले जाओ और 50,000 रुपए ले आओ, फिर सीधे मेरे घर चलो। और लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए 50,000 रुपए उधार लिए। कृपया उसे ये दो और इसे मेरी पत्नी को सौंप दो। फिर गुण गाओ गाँव में हमारे कि हमारे भाई जैसा नेक कोई नहीं है, परोपकारी व्यक्ति है, और उसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है भाई। ए सतलाए, यहाँ आओ। पन्नी का पालन करो और पन्नी को मेरे घर से ले जाने के 10 मिनट बाद वहाँ जाकर मुझसे मांग लेना। और कहते हैं मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, ये स्थिति तुम्हारी स्थिति है, विनती करके पूछो, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो मुझे कॉल करेगी, मैं उसे पैसे की जांच करने के लिए कहूँगा, जिससे वो कहेगी अभी अभी पन्नी ने तुमसे उधार लिए 50,000 रुपए लौटाए हैं। उससे कहूँगा कि वो तुम्हें वो पैसे दे दे, तुम वो पैसा ले आओ, साहूकार के पास जाओ और चेन लेकर आओ। चलो जाओ। इसके बजाय तुम इतनी परेशानी से नहीं गुजरे होते। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? शादी के बाद के पहले 3 महीने पतियों के लिए अहम होते हैं। हम अपनी पत्नियों पर जो प्रभाव डालते हैं वो जीवन भर रहता है। वो सोचेगी मेरा पति इस गांव का बड़ा आदमी है, हर कोई उसका भगवान के रूप में देखता है। इतना काफी है कि मैं उसे विश्वास दिला दूं कि मैं ही हूं जिसके पास हर कोई मदद के लिए आता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी प्रभावित होगी। पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें लाइन पर रखने के लिए यॉर्कर फेंकते रहने की जरूरत है। क्या साहब घर पर हैं? तुम कौन हो? विधायक उनसे बात करना चाहते थे। वो घर पर नहीं है, क्या मैं आपको उनका नंबर दे दूं? नहीं नहीं, लैंडलाइन नंबर पर ही विधायक उनसे बात करेंगे। तस्वीर को एक कपड़ा शोरूम का उद्घाटन है, सर फीता काटना है। हाँ, जरूर मैं उसे बता दूंगी। मुझे पता है साहब बहुत बिजी होंगे, कृपया तारीख नोट कर लें। हेलो हेलो, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मिस्टर राहुल बोल रहे हैं। मैं मिस्टर वीरा से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति कहाँ हैं? हाय, मैं कीर्ति, उनकी पत्नी। वो इस टाइम घर पर नहीं है। मुझे लगता है कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको उनसे क्या काम है और ये कौन सा बैंक है? हेलो, मुझे लगा कि तुम्हारी पत्नी 7वीं कक्षा तक पढ़ी है। हाँ, तुमने क्यों पूछा? जो अंग्रेजी मैं बोलता हूँ वो अंग्रेजी नहीं समझती। बात तो सही है, तुम्हारी पत्नी डर सकती है। हाँ, बस एक और घटना, मैं उसे उसके पैरों से झाड़ू देना चाहता हूँ। एक समूह है, आवारागर्दी कर रहा है, पकड़ लो उसे। ये फ्लायर और दान मांग रहे हैं, उन्हें सुबह घर जाने के लिए कहो। अलविदा सतम। ये बहुत ज्यादा है। हम भिखारी नहीं हैं, हम यहाँ मंदिर के लिए चंदा मांगने आए हैं और तुम लोग भिखारियों की तरह तड़प रहे हो। इसीलिए लोग छुट्टे पैसे देने का दान करते हैं, समझे? चुप रहो और देखो। महोदय, महोदय। कौन है? क्या कोई घर पर है? वो नहा रही हैं, मैं कुछ मदद करूं? इस शुक्रवार हम उतुकुली देवता मंदिर में एक कार्निवल आयोजित कर रहे हैं। कृपया अपने पति से बात करें और दान के साथ हमारी मदद करें। Here you go, कृपया इसे अपने पति को दिखाएं। कृपालु देवता हनुमान का मंदिर कार्निवल। सुनो, चंदा मांगने लोग आए हैं। मेज की दराज में 1 लाख रुपए हैं, ये उन्हें दो। 1 लाख? हाँ। तुम इतनी बड़ी रकम क्यों दान करोगे? दान खुले दिल से देना चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ करो। ये लीजिए। पैसे के बदले तुम मेरे लिए एक पुराना अखबार ला रहे हो। इसके अंदर 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए? वो मजाक नहीं कर रहे, ये 1 लाख रुपए हैं।
ये परोपकारी कौन है? मेरे पति है। सुनिश्चित करें कि तुम इस महान व्यक्ति को कार्निवल में लाओ। भविष्य में हम उन्हें सभी उपाधियों से विभूषित करेंगे। अलविदा, अलविदा। चलो चलते हैं। धन्यवाद मैडम। जज बहुत सख्त हैं। फिर वे हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। फैक्ट्री को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि तुम इस मामले को अदालत से बाहर सुलझा लो। तुम खाना बनाना नहीं जानते, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकते। काम मत करो। पहले वीरा सिंगल थी, अब वो शादीशुदा है। हम उसकी पत्नी का अपहरण क्यों नहीं करते? वो कहाँ से है? मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? कब? तुमको सर्दी लगने के बाद? आओ, ज्यादा मत सोचो, आओ। मैंने देखा है कि तुम कभी भी बेज़ोइन के इस्तेमाल से बाल नहीं सुखाती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। सिर्फ बाल बढ़ाना ही काफी नहीं है, तुमको इसे बनाए रखना है। ये सर्वोत्कृष्ट है, नहीं तो तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे। आपने घोड़े को पकड़ो, मैं वहां आ रहा हूँ। तुम अच्छी रंगोली बनाती हो। ऑफसाइड पर फेंको। चलो इस तरफ फेंक दो। तुम लोग कैसे खेल रहे हो? मेरी रंगोली खराब कर दी। तुमने ये रंगोली क्यों बनाई? तो तुम्हारे हिसाब से मुझे रंगोली कहाँ बनानी चाहिए? जाओ और अपने घर खेलो। गेंद? बॉल नहीं मिलेगी। दफा हो जाओ। मैंने कहा दफा हो जाओ। आज सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। हेलो, मैं दोपहर के भोजन के लिए दोस्तों को ला रहा हूँ। मुर्गे का शिकार करो और कड़ी बनाओ। मुझे चिकन करी नहीं बनानी आती। हेलो हेलो, अरे कहाँ जा रही है? अरे रुक जा। कितना भी ऊपर चढ़ जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे कहाँ भाग रही है? एक पकड़ लिया। ओह, मुर्गी पकड़ रही हो? अगर हम तुमको शिकार करने में मदद करते हैं तो तुम गेंद वापस कर दोगे? अरे पकड़ो, जाने मत दो इसे। पकड़ो पकड़ो, इसे ले लो। चारों ओर आओ, पकड़ो, आओ, जल्दी करो, जल्दी करो, पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? चलो 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 भाई, पेड़ को हिलाओ। चलो, मैं इसे पकड़ लूंगा मैं। चलो, पकड़ लिया। तो अब क्या डालूं? अब उसमें टमाटर डालो। डाल दिया साहब? हाँ, मैंने टमाटर डाले। और क्या? हाँ, धनिया, करी पत्ता, हरी मिर्च और आखिर में टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसे मिक्स करो और अच्छे से पका लो। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगी। दीदी, क्या तुमको यहाँ मेहमान आ रहे हैं? नहीं तो फिर इतना खाना क्यों बना रही हो? मेरे पति दोपहर में अपने दोस्तों को ला रहे हैं खाने पर। क्या तुम अपने पति के दोस्तों के लिए खाना बना रही हो? हाँ। अगर हम इसके बारे में पहले पता होता तो हम तुमको शिकार में मदद नहीं करते। चलो चलते हैं। क्या हुआ? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम ठीक से नहीं मिलते हैं। सुनो, बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? वो समस्या के समाधान के लिए पंचायत जाएंगे। हाँ, लेकिन वो इस मुद्दे को अनुपात से बाहर उड़ा देंगे। अधिकांश समय परिषद की बैठ के लड़ाई में समाप्त होती है। कई बार उनके साथ मारपीट भी की जाती है। अभी भी वे कबड्डी खेल रहे हैं स्कूल के खेल में मैदान में। तुम उन्हें सस्ते के स्केट्स खाना बना रहे हो।
उसने तुम्हें दोपहर का खाना बनाने के लिए बोला और आया भी नहीं, और तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने पति के खाना खाने के बाद ही खाना खाएंगे तो जिंदगी भर भूखे रहेंगे। पति जैसा चाहते हैं खा लेते हैं। तुम्हारे पति के पास पैसा हो सकता है, लेकिन वो इसे कब तक टाल सकता था? आधी से ज्यादा जायदाद तो उसने उड़ा दी है। अब बस ये घर और खेत ही बचे हैं। अब जो कुछ बचा है उसे संभाल कर रखना तुम्हारे ही ऊपर है। देखो वीरा अपने माता पिता के बिना ही बड़ा हुआ है। उसके चाचा उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। कम से कम तुम तो उसके साथ सब्र रखो और संभालो उसे। 30 सालों तक वो अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं और फिर उनकी शादी हमसे करवा देते हैं, और फिर सास हमसे उम्मीद करती है कि हम उनके बच्चे को संभालें। उन्हें पटरी पर लाना हमारा काम नहीं है। हम क्या यही करने के लिए पैदा हुए हैं? मुझे हैरानी होती है कि 30 साल तक औरतें अपने बेटों के साथ क्या करती हैं। वो हमेशा फालतू दोस्तों के साथ घूमता है, कोई काम नहीं कर पाता है, दिन रात पीते हैं। तुम बोल रही हो उनके पास नौकरी नहीं है, तो पीने के पैसे कहाँ से आते हैं? पूछो भी मत। पैसा हो ना हो, पीने के लिए उधार ले सकते हैं। भाई तुम अपनी अर्धांगिनी को पसंद क्यों नहीं करते? ऐसा किसने कहा? हर आदमी को बेटर हाफ बहुत पसंद होती है, लेकिन ये दूसरी आदमी की पत्नी होनी चाहिए। दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन ये पुरुष हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। यदि हम रूप धारण करने लगे तो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हम सत्य से बंधा हुआ जीवन जीते हैं। आदमी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम्हें लगता है वो प्रसव पीड़ा सहन कर सकते हैं? दर्द का अनुभव तभी होता है जब वो प्रसव पीड़ा में होती हैं। लेकिन हम पुरुष बच्चे को पालने के चक्कर में पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। ये अकल्पनीय है। जरा कभी कोशिश तो करें बच्चे को नहलाने की और उसका डायपर बदलने की। उस समय मेरी दादी के 10 बच्चे थे, उनका पालन पोषण किया और सारा काम संभाल लिया। वर्तमान में ये सिर्फ एक बच्चा था, वो हमसे उनकी मदद की उम्मीद करता था। आजकल हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है, मशीनों पर स्विच करना सरल होता है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हम पुरुषों के पास नौकरी है या नहीं, सुबह घर से निकले, एक बार सुबह निकल जाने के बाद रात को ही लौटे। सोप ओपेरा के बाद ये मर्दानगी की खूबसूरती है। वो सुबह सुबह अच्छी तरह से तैयार होते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। इस नाम मात्र के लिए परिवार के मुखिया हैं, लेकिन अलमारी में हमें कपड़े रखने तक की जगह नहीं मिलती। महिलाएं हर मौके के लिए साड़ियाँ खरीदती हैं और उन्हें अलमारी में ढेर कर देती हैं, लेकिन वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जैसे उनके पास कोई कपड़े ही नहीं है, और हर समय बस फटी हुई नाइटी पहनती हैं। लानत है। शादियों को छोड़कर वो जहाँ भी हैं और जहाँ भी जाते हैं नाइटी पहनकर जाते हैं। वो कपड़े में लिपटे एक सिलेंडर की तरह दिखते हैं। सोचो वो इतना टर्न ऑफ है। ठीक, जब हम रात को घर आते हैं अगर वो हमें साड़ी और फूलों में सजे मिले तो फिर हम मोहित हो जाएंगे। सही कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पूर्वजों के कई बच्चे थे। साड़ी प्रमुख कारण। साड़ी दुनिया का सबसे सेक्सी पहनावा है, लेकिन महिलाएं उन्हें नहीं पहनती। वे साड़ी क्यों नहीं पहन सकती? जैसे हम साड़ी पहनेंगे तो हमें बड़ा भाव देने वाले हैं वो। ये तो सिर्फ हम जानते हैं कि बच्चा पैदा करने में कितनी मुश्किल होती है। वो इस नाइटी के लायक ही हैं। तुमको अपनी पत्नी को बिना किसी वजह से घूरना चाहिए। अगर वो हमें हल्के से घूरते हैं तो हमें उन्हें सख्ती से देखना चाहिए। उन्हें बाहर बुलाओ और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारो, भले ही तुमको कोई कारण ना मिले। अगर वो हमें एक थप्पड़ मारे तो हमें 2 जोरदार थप्पड़ मारने चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, हम सब अपनी पत्नियों को प्यार से सीधा नहीं कर सकते। पतियों को हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। सीधा हमें करने के लिए नरक को सख्त दूर करने बनना की पड़ता जरूरत है। चलो बहनों चलते हैं। तुम्हारे पति के चाचा ही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। ध्यान रखना कि तुम्हारा पति उसके साथ ना ही घूमे। भतीजा, हाँ मुझे अपना फोन दे। क्यों? चलो तुम्हारी पत्नी को बुलाते हैं। लो उससे बात करो। मैं क्या कहूँ? उसे चिकन करी को फिर से गर्म करने और फ्लफी राइस केक बनाने के लिए कहो। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वे परोसने के लिए तैयार और गर्म होंगे। चावल केक? हाँ? रुको रुको, मैं कहता हूँ रुको। अरे तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? मैंने तुमसे लाख बार कहा था कि अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक मत रहो, उसे सख्ती से हैंडल करो। तुमने कभी नहीं सुनी। लेकिन मैं तो सख्त हूँ। अगर तुम सख्त होते तो वो तुम्हारा फोन ले लेती। जब पति बुलाए तो पत्नी को पहले ये अंगूठी उठा लेनी चाहिए। उसने इसे पूरे रास्ते बजने दिया, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करती। अंकल तुमने उसे गलत समझा। सच कह रहा हूँ मैं। अभी घर जाओ और अपनी पत्नी को वश में करो। जाओ जाओ, वरना वो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। इसे मुझे दो। अरे तुम मुझे तो भूल ही गए। अरे मैं बाइक पर नहीं बैठा। कीर्ते, 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 दरवाजा खोलो। मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं तुम पिछले दरवाजे से क्यों अंदर आए?
अगर तुमने दरवाजे पर जवाब दिया होता तो मैं पिछले दरवाजे से नहीं आता। ओह, देर हो चुकी थी और मुझे नींद आ गई। चलो मैं खाना परोस दूं। चाचा उसके बारे में सही थे, मुझे इसे अलग तरीके से संभालना है। आ जाओ और खाना खाओ। ये क्या है? खाना है। ये ताज़ा भोजन नहीं बल्कि बचा हुआ भोजन है। क्या तुमने कभी किसी को नशे के बाद बचा हुआ खाना खाते हुए सुना है? क्या तुम नशे में हो? पति के लेट होने का मतलब है कि वो शराब पीकर घर आएगा। पत्नी को उससे सवाल नहीं करना चाहिए। ओह, फिर तुम और किससे सवाल करने की उम्मीद करते हो? पत्नी को जवाब देना पति का कर्तव्य नहीं है। अगर मैं पूरे दिन तुमको जवाब देता रहूंगा तो तुम मुझसे अपना काम कराने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास और कौन सा काम है? और कौन सा काम? तुम ये भी जानती हो कि एक पति क्या करता है? एक दिन में वो कई लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोग को मैनेज करता है और लड़ाई झगड़े भी करता है। पुरुषों के लिए हर दिन एक युद्ध की तरह होता है, समझ रही हो ना? तो जब भी पति युद्ध से वापस घर लौटता है तो पत्नी को हमेशा उसकी प्रार्थना करनी होगी और उसका सम्मान करना होगा। क्या ये उन पतियों पर भी लागू होता है जो दिन भर आवारागर्दी करते हैं? आवारागर्दी? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे गिरोह को। सब कुछ के रूप में? सब कुछ मतलब सब कुछ के रूप में। कैसे? मुझे पता चला है। तो तुमने एक पाई असाइन किया अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसी को किराए पर लेना। सुनो, तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना है मैं वही हूँ। बेहतर होगा कि तुम समझौता करो और एक गृहिणी बनी रहो, इसके बजाय अगर तुम मुझसे बेवजह सवाल करने की हिम्मत करती हो। तुम चमकते नहीं है। कई लोगों ने अपनी पत्नी को बिना कारण पीटा है, लेकिन मैं तो खास हूं। मैं सिर्फ किसी कारण से हराऊंगा। मुझे ऐसा मत करने दो। मुझसे मत उलझो। मामला क्या था? तालाब की खुदाई के लिए सरकार ने 15 लाख आवंटित किए। हाँ, एक शिकायत है, तुमने पैसे के खिलाफ दुरुपयोग करने के लिए फंड भी मंजूर नहीं हुआ है। और तुम ये कहकर यूं आ जाओ मैंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। क्या तुम गंभीर हो? क्लर्क ने कहा कि इसे पिछले महीने मंजूरी मिल गई है और तुमने वो हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा है। अरे अंकल, प्रॉब्लम क्या है? भतीजे, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये कौन है? जब तुम लोगों के लिए खड़े होते हो तो वो ईमानदार लोगों को रोकते हैं और बेईमानों को छोड़ते हैं। तुम सत्तम से मेरी जमानत की बात करना। चलो। तुम्हारा पति कहाँ है? वो घर पर नहीं है। जब उसकी नवविवाहित पत्नी घर पर बैठी है तो वो घर पर क्यों नहीं है? वो दुबली पतली लग सकती है, फिर भी वो कामुक लगती है। क्या शादी करने के लिए केरल में कोई पुरुष नहीं है? तुमने उससे शादी क्यों की? ओह, तो वो केरल से है। मैंने मेलेना को 5 बार देखा है। ये मेरे दिमाग में अभी भी ताज़ा है। क्या तुमने इसे भी देखा है? मुझे यकीन है कि उसने उसे देखा है। ए सुनो, मैंने इस कारखाने पर लाखों खर्च किए हैं। तुम्हारे पति और राष्ट्रपति ने इसे बंद करने के लिए मामला दर्ज किया है। वो मेरे मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वे सुनवाई में शामिल ना हो। अब मुझे तुम्हारे पति की देखभाल करनी है। सुनिश्चित करो कि वो अदालत में ना आए। अगर वो अभी भी इसे अदालत में बनाता है तब तुम्हें दूसरा पति